हाय एवरीवन, आज से हम नई मानवा एक्सप्लेन करेंगे। ये मैजिक जॉनरा की मानवा है। वैसे इस मानवा का नाम है रिटर्न ऑफ द 9th क्लास मैजिशियन। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हमें चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है एक हाउस जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा रहता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं 2 पर्सन। एक पर्सन पैरों में गिर के उसके मुंह से खून निकल रहा रहता है और दूसरा पर्सन बोलता है कि मुझे ये देख के खुशी हुई कि ये पॉइजन वर्क कर रहा है। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ ही वक्त में मर जाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारी वाइन में थोड़ा बहुत पॉइजन मिला दिया था। वैसे तुम कुछ मुझसे पूछना चाहते हो क्या? तभी जो पर्सन पॉइजन रहता है वो पूछता है तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुमने ये सिर्फ पावर के लिए किया? और मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मैंने तुम्हारी वॉर में बहुत ज़्यादा मदद की। तभी वो पर्सन बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुमने वॉर में बहुत ज़्यादा मदद की। और वैसे जो मेन कारण है, हमारी वजह से एम्पायर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और अब देखो मैं कामयाब होने वाला हूँ। वैसे तुमने मुझ पे ध्यान नहीं दिया, अगर तुम मुझे अच्छे से समझ पाते तो तुम्हें पता होता कि मैं अपनी पोजीशन के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। तुम मेरे एक बहुत ही पावरफुल दोस्त थे जो कि 8th क्लास मैजिशियन है और एक 8th क्लास मैजिशियन के पास पावर रहती है कि वो किसी भी एम्पायर के एम्परर का थ्रोन को ओवरथ्रो कर सकता है। मेरे पुराने दोस्त, अब तुम्हें मर जाना चाहिए प्लीज़। अब तुम यहाँ इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हो। तभी जो बंदा पॉइजन रहता है वो बोलता है तुम कितने कमीने हो, मैं केयरलेस था, मुझे पहले नहीं पता था। और वो अपने पॉकेट से एक डैगर निकालता है और वो बोलता है रंगनार, मैं अब तुम्हें अगली ज़िंदगी में छोड़ूंगा नहीं। और वो उस डैगर को देखते हुए बोलता है कि ये जो डैगर है इसमें टाइम मैजिक का स्पेल है। वैसे ये वर्किंग है ये नहीं पता, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इससे अपने हार्ट को स्टैप करना होगा उससे पहले, जिससे पहले कि जो पॉइजन है वो मेरे हार्ट में चले जाए। अगर ये पॉइजन मेरे हार्ट में नहीं गया और ये डैगर लग गया तो जो टाइम मैजिक है वो वर्क करेगा। अब मेरे पास एक ही मौका है। तभी वो डैगर अपने सीने में मार लेता है और वो बोलता है काश मैं समय के पीछे जा पाता। तभी आसपास उसके एक मैजिक सर्कल बन जाता है और वो देख पाता है कि मैजिक सर्कल वर्क कर रहा है। वो बोलता है क्या मैं वापस जा पाऊंगा अपनी पुरानी लाइफ में? और उसके आंखों के सामने उसकी सारी पास्ट की मेमोरीज आने लगती है। तभी उसकी अचानक से आंखें खुलती है और वो बोलता है अभी क्या हुआ? वो अपने आप को देखने लगता है और वो सोचता है क्या कुछ अलग है, मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है ये, और मुझे डैगर जो लगा था मेरे सीने में उससे मुझे पेन भी नहीं हो रहा है। तभी वो किनारे देखता है और एक लेडी बोलती है क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या कोई दिक्कत है? तभी हमें पता चलता है कि ये तो उसकी मदर है और वो पूछता है मदर आप यहाँ? उसकी मदर बोलती है हाँ। वो बोलता है क्या मैं अपनी मदर को हेल में देख रहा हूँ? तभी वो आसपास देखता है और वहाँ बच्चे खेल रहे रहते हैं और साथ ही साथ वो एक टेस्ट में जा रहे रहते हैं। वैसे ये टेरिटरी जो है वो नाइट्स की है जो कि इधर ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और वो देख पाता है यहाँ वाइट फ्लैग भी है जो कि वॉलोरी टावर का है और वो बोलता है कि मैं वापस आ गया क्या 30 साल पहले? तभी चैप्टर खत्म होता है और हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक पैनल जहाँ पर लिखा रहता है माना रिएक्शन टेस्ट। और हमें पता चलता है कि जितने भी मैजिशियन है ये जब मैजिक करना स्टार्ट करते जितने भी बच्चे, उन्हें माना रिएक्शन टेस्ट देना पड़ता है जो कि ग्रीन रिवर एम्पायर का एक टेस्ट रहता है। जितने भी 12 साल की उम्र के बच्चे हैं उन सबको ये एग्ज़ाम देना रहता है और ये पहला क्वालिफिकेशन है माना ब्रेन का, जिससे माना को फील किया जा सकता है या मैनिफेस्ट किया जा सकता है अपनी बॉडी में। और इसके बाद आती है सेकंड क्वालिफिकेशन जिसमें माना प्रोडक्शन किया जाता है। सिंपल शब्दों में अपने हार्ट के अंदर माना स्टोर किया जा सके जिसके वजह से उनके माना का लेवल बढ़े यानी उनका लेवल बढ़े। वैसे ये सारी क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है मैजिक एकेडमी में जाने के लिए। वैसे ये सारे जो हैं अथॉरिटी ये सारे नोबल्स के पास है, ये सारे एग्जाम्पल नोबल्स लेते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं 30 साल पहले आ गया तो अब मैं अपने 30 साल के अगले फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ। वैसे जो उसमें लैंग्वेज लिखी थी वो ड्रैगन्स की लैंग्वेज थी। ये क्या ड्रैगन के मैजिक वर्ड्स थे, सोच रहा रहता है। तभी वो बोलता है कि जो मैजिक है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्या मैंने सक्सेसफुली मर के जिंदा हो चुका हूँ? ये थोड़ा सा अलग है। वैसे मेरे बॉडी से मेरे खून
चुका है जो कपड़ों में लगा हुआ था, तो क्या मैंने जितने लोगों को मारा था वो भी अब काउंट नहीं होगा? वैसे एम्पायर में अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद करने के लिए, जिसका नाम रैगनार था, मैंने क्या कुछ नहीं किया और उसने आखिरी में मुझे किल कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं व्यान, मैं तुम्हें इस बार छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। तभी वो बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, अब मेरे पास एक ही काम है, मुझे अपनी पावर को दोबारा हासिल करना होगा, मुझे 8th क्लास सॉर्सरर बनना होगा या उससे भी बियॉन्ड जाना होगा। तो वो बोलता है कि अब मुझे मॉर्गन विलेज जाना होगा। तभी एक पर्सन बोलता है मॉर्गन, वो बोलता है क्या तुम वेनेसा के किड हो? तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर की मदर का नाम पता चलता है जिसका नाम वेनेसा है। वो बोलता है कि वैसे तुम पूछ रहे थे अपने ब्रदर से सॉर्सरी के बारे में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर के देखता है और तभी वो दूसरा पर्सन बोलता है लॉर्ड एरन अभी और कितने बचे हैं? तभी उसका सर्वेंट बोलता है कि मुझे लगता है आपको हाफ डे और यहाँ पर रहना होगा। तभी मेन कैरेक्टर आके बोलता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तभी वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तभी वो पर्सन बोलता है कि पहले तुम्हें अपना सर झुकाना होगा मेरे आगे, क्योंकि मुझे तुम्हारा माना सिमुलेशन को चेक करना है। इसमें तुम थोड़ा सा अजीब सा फील कर सकते हो पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हाथ अब उसके सर पे रखते हुए बोलता है कि तुम्हें हिलाने की ज़रूरत नहीं है सर को, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो बोलता है कि नाउ अब तुम्हारी टर्न है, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे सर पे माना ब्रेक देखा है। वो पर्सन बोलता है कि तुम बस एक दूर ही रह गए हो अपने लाइफ में लेवल को अचीव करने के लिए, तुम्हारा हार्ट में माना ब्रेक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये इनफ नहीं है मेरे लिए अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। तो वो पूछता है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर सॉर्सरर, क्या मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ? वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। तभी वो दिखाता है अपने हाथ में एक फायर बॉल को। वो पर्सन देख के हैरान हो जाता है। तभी वो दिखाता है अपने दूसरे हाथ में वाटर बॉल। ये देख के वो पर्सन हैरान होता है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? तभी वो बोलता है क्या तुमने ये क्या? तभी वो पर्सन बोलता है क्या तुमने ये किसी से सीखा है? वो बोलता है नहीं, मैंने किसी से नहीं सीखा। वो पर्सन बोलता है क्या तुम पक्का ये कह सकते हो? तभी वो अपने मन में बोलता है जो मैजिक है वो डिटेक्ट किया जाता है बायोलॉजिकल रिएक्शन से, जो कि हार्ट बीट से पता चलता है। तभी वो पर्सन बोलता है कि तुम्हें केयरलेसली आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास पक्का कोई टीचर ही होगा, वैसे तुम्हें ज़रूरी नहीं है अपनी फैमिली का नाम बताने की। तभी वो पर्सन बोलता है क्या तुम भाग के आए हो? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, मैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं हूँ। वो पर्सन बोलता है ओके ठीक है। वो बोलता है ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ये मैजिक इतने आराम से कैसे यूज़ कर पा रहा है, ये कैसा बच्चा है, मैं ये देख के हैरान हूँ। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है और हमारा मेन कैरेक्टर बाहर जाते बोलता है मदर क्या हुआ? तो तभी उसकी मेन कैरेक्टर देखता है अपनी मदर को कि उसके मदर का एक पर्सन हाथ पकड़ा रहता है और उसकी मदर बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी वो पर्सन बोलता है शांत हो जाओ, तुमने क्या देखा नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोग हैं अंदर, वैसे तुम्हें 7 साल अकेले रहते हो क्या तुम अकेला फील नहीं करती? तुम अपने खर्चे भी नहीं अकेले दे पा रही हो और तुम्हारी एज भी बढ़ते जा रही है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे पैसे भर सकता हूँ अगर तुम मुझे मिल जाती हो। तभी उसकी मदर बोलती तुम क्या कह रहे हो? तभी अंदर से सारे लोग आते हैं और पूछते हैं यहाँ सब क्या हो रहा है। तभी वो पर्सन बोलता है कोई बड़ी डील नहीं है, मैं बस एक ब्यूटीफुल सी किचन मेड को उसकी सही जगह दिखा रहा हूँ, मैंने इसे अच्छे से समझा दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने क्या कहा, तुम उसे एक बार रिपीट करके दिखाओ। तभी वो पर्सन हमारे मेन कैरेक्टर को शांत करते हुए बोलता है जो ये किड है इसने एग्ज़ाम दे दिया है और ये बच्चे के पास 2 माना क्वालिटीज़ हैं, इसका मतलब ये जो बच्चा है इसके पास अथॉरिटी है नोबल्स की एम्पायर में, और अगर तुम नोबल्स को इंसल्ट करते हो या चैलेंज करते हो तो ये इंपीरियल फैमिली और वायोर टावर का बेइज्जती होगी, इसे एक सीरियस क्राइम माना जाएगा, इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ अपने मरने के लिए। वो ये देख के हैरान हो जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें
इन सब चीज़ों के लिए मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें तुमने जिसके साथ की तुम्हें उसे सॉरी कहना चाहिए। तभी वो पर्सन बोलता है उसकी मदर से, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, अगर उसने ये नहीं किया तो वो उसे मार देंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, ध्यान से सुनो, तुमने जो डर्टी सी चीज़ें की है मेरी मदर के साथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होगी आज सिंगल टाइम में। वैसे तुमने कहा कि ट्रैश हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम बाकियों के जैसे ट्रैश हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तभी वो पर्सन, उसका टीचर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि जो ये बच्चा है ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी इतनी सी यंग एज में। रॉयल फैमिली और अवार्ड टावर में ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तभी ये चैप्टर ख़त्म होता है।